दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में जुटी है। इस बार सवाल सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि उस विचारधारा और नेतृत्व का है जो पार्टी को नए सिरे से संगठित करे, उसका दमखम फिर से जगाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस दौड़ में अपनी भूमिका साफ कर दी है। संघ ने न सिर्फ नए अध्यक्ष के लिए मापदंड तय किए हैं, बल्कि यह भी बता दिया गया है कि उसे कैसा नेता चाहिए, ऐसा जो व्यक्तिगत चमक दमक से दूर संगठन की जड़ों से जुड़ा हो। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक झटका था। पूर्ण बहुमत का सपना टूटा और अब गठबंधन की बैसाखी पर सत्ता चल रही है। पहले जैसा अजय दबदबा कहीं खो सा गया। ऐसे में आरएसएस का हस्तक्षेप पहले से कहीं ज्यादा साफ और तीखा हो गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ताजा टिप्पणियां बीजेपी के लिए एक सख्त संदेश है। भागवत ने सत्ता में बढ़ते अहंकार और संवादहीनता पर तंज कसा, जिसे बीजेपी के व्यक्तित्व केंद्रित नेतृत्व पर सीधा हमला माना जा रहा है। आरएसएस ने साफ कर दिया कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हो सकता है जो संगठन की मिट्टी से उपजा हो। संघ का कहना है युवा और जमीनी नेता। नया अध्यक्ष अपेक्षाकृत युवा हो, जो सिर्फ रणनीति का जादूगर ना हो बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक भी हो। संगठन सर्वोपरि, व्यक्तिगत प्रभुत्व की जगह संगठन आधारित नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेता जो कैडर से संवाद करे, फीडबैक को गले लगाए और पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को फिर से जिंदा करे। तपस्या ना कि टेक्नोक्रेसी। आरएसएस की पार्टी में बढ़ते टेक्नोक्रेट्स और बाहर से आए नेताओं की भूमिका पर सख्त ऐतराज है। संघ चाहता है नया अध्यक्ष तपस्या से बना हो, ना कि तकनीक की चकाचौंध से। वैचारिक स्पष्टता, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर नए अध्यक्ष के विचार बिल्कुल स्पष्ट हो। उसे शाखा, प्रांत प्रचारक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से गहरा जुड़ाव रखना होगा। बीजेपी ने 36 में से 28 राज्यों में नए या फिर नियुक्त प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में अभी तस्वीर साफ नहीं है। यह संगठनात्मक पुनर्गठन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मंच तैयार कर रहा है। बीजेपी या आरएसएस में 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की कोई लिखित नीति नहीं है, लेकिन मोहन भागवत का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने 75 पार नेताओं के लिए उत्तराधिकारी की बात उठाई, ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। यह बयान कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक इशारा है कि अब नई पीढ़ी को मौका देने का वक्त आ गया। नए अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में, जैसे मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं के नाम उछल रहे हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र यादव इस दौड़ में सबसे आगे है, खासकर उनके ओबीसी समुदाय से होने और चुनावी रणनीति में महारत की वजह से। लेकिन आरएसएस की हरी झंडी के बिना कोई नाम फाइनल नहीं होगा। बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और बिहार, बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अग्नि परीक्षा होंगे। आरएसएस का संदेश साफ है, पार्टी को अब वैचारिक जड़ों की ओर लौटना होगा, ना कि चमक दमक और व्यक्तित्ववाद की राह पर चलना होगा। सवाल यह है, क्या बीजेपी इस संदेश को आत्मसात कर पाएगी और कौन होगा वो चेहरा जो संघ की कसौटी पर खरा उतरेगा? जवाब जल्द मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में संगठनात्मक हलचल तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।